हाय, माई सेल्फ शुरुजीत राय, आप देख रहे हैं एसन एडुकेयर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर के कंपैरिजंस एंड उसका कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ये कंपैरिजन सेम एज फ्रैक्शन का होगा। फ्रैक्शन में जैसे कंपेयर किए थे वो भी रैशनल नंबर में सेम प्रोसेस में ही कंपेयर किया जाता है। चलिए कंपैरिजन एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3/5 एंड हम लोग लेते हैं 2/3 ऐसे लेते हैं, तो दोनों का कंपैरिजन कैसे करेंगे? हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर सकते हैं। दो प्रोसेस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक एलसीएम, दोनों ही करेंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3 कितना होता है? 3 इंटू 3 तो 9। लेफ्ट अप राइट डाउन, तो लेफ्ट फ्रैक्शन के नीचे हम लोग उसका वैल्यूएशन लिखेंगे। एंड लेफ्ट डाउन राइट अप, तो राइट अप है तो राइट वाला फ्रैक्शन के नीचे हम लोग उसका वैल्यूएशन लिखेंगे। 5 इंटू 2 आ गया 10। तो कौन बड़ा है? 10 बड़ा है ऑब्वियसली। तो दैट मींस 3/5 इज लेस देन 2/3। तो 2/3 से 3/5 छोटा है, क्योंकि 3/5 का ये देखिए ये वैल्यूएशन छोटा है 10 से। ठीक है ना? ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अभी एलसीएम प्रोसेस क्या है? चलिए 3/5 ठीक है एंड 2/3 दो फ्रैक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जिसका दोनों ही डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, दैट मींस लाइक फ्रैक्शन के जैसे करेंगे। हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन बार बार यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट हम अगर बोले तो दोनों डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। 3 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा? 15। चलिए तो ये 5 को 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड प्रॉपर्टीज में हम लोग बोले थे दोनों को ही सेम चीज से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए 9 बाई कितना होगा? 15। एंड नेक्स्ट इसमें भी देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3 को 15 बनाने के लिए 5 से, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ गया कितना आपका? 10/15। ठीक है ना? तो देखिए तो कौन बड़ा है? अकॉर्डिंग टू दिस डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वही बड़ा होगा। तो देखिए न्यूमरेटर किसका बड़ा है? ये 2/5 का बड़ा है, तो 3/5 इज लेस देन 2/3। सिंपल। ठीक है। अभी अगर ये 2 ना दे के 2 से ज्यादा दे दिया तो चलिए 2 से ज्यादा 3/5 एक है, दूसरा है आपका 2/3। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 3/4 ले लेते हैं। ठीक है ना? 3/4। तो चलिए ये देखिएगा कि दो अगर रैशनल नंबर में कंपैरिजन बोले तभी हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा बोल दिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो एलसीएम प्रोसेस हम लोग सबको कर सकते हैं, सब में कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ हम लोग दो रैशनल नंबर का कंपैरिजन में ही कर सकते हैं। तो अभी इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है, इन तीनों का डिनोमिनेटर को एलसीएम करना पड़ेगा। तो 5, 3 एंड 4 का एलसीएम कितना होगा? 3 5 से 15, 15 4 से 60। तो चलिए सबके डिनोमिनेटर को हम लोग 60 बनाना पड़ेगा, राइट? चलिए तो 5 को 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिमिलरली ऊपर भी 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 36/60। सेम 3 को 60 बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आता है आपका 40/60। ठीक है। एंड यहाँ पे 4 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे सेम, तो 45/60। डिनोमिनेटर तीनों का ही सेम है, 60 60 60। तो अभी इसमें न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही बड़ा होगा, तो 45 बड़ा है। तो चलिए 45 नहीं लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसको लिखते हैं। तो 3/4 सबसे बड़ा है, फिर आ रहा है आपका 45, फिर 40, तो 2/3 सबसे बड़ा है, नेक्स्ट है, फिर सबसे छोटा है आपका 3/5। तो 3/5 आपका सबसे छोटा है। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए, तो ऐसे रैशनल नंबर को आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं। तो ये दो प्रोसेस से आप कंपेयर कर सकते हैं रैशनल नंबर को। ठीक है।